हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे, चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट अपोर्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब नाम जितना बड़ा लग रहा है ना, चैप्टर उतना ही छोटा और क्यूट है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड से और सबसे बेसिक वर्ड से, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस अगर परफॉर्म करता है तो वो एक सोसाइटी में परफॉर्म करता है, यानी समाज में परफॉर्म करता है। और जो रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करता है, भले वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या कुछ और रिसोर्सेज हो, वो सोसाइटी से ही लेता है। तो इन रिटर्न रिवर्स में बिजनेस का भी ये फर्ज बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए, वो सोशल वर्क में कुछ अच्छा करे, यानी सोसाइटी के हित में कुछ काम करे। ठीक है बच्चों, तो मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बिजनेस वालों का, जो बिजनेस यूनिट्स होती हैं या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे काम होते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आता है केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या वजह है, क्या रीजंस है जिससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी बन जाता है सोसाइटी में। तो पहला आता है आपका जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, यानी अगर किसी भी बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, सरवाइव करना है, ग्रोथ करनी है, एक्सपैंड करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको सोसाइटी के भले के लिए काम तो भैया करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अगर आप अच्छा करोगे सोसाइटी वालों के लिए तो आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यानी अगर किसी बिजनेस को आगे तक टिकना है तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा। और नाम आपका तब ही बनेगा जब आप लोगों के साथ अच्छा डील करोगे, सोसाइटी को कुछ अच्छा दोगे। फिर आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स को अवॉइड कर रहे हो तो इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर आपके ऊपर ऐसी पेनल्टीज लगाएगी, ऐसे फीस एंड फाइन्स लेगी, जिससे बिजनेस वालों को खुद ही दिक्कत जाएगी। तो भैया अगर कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, यानी जो भी बिजनेस आप परफॉर्म करते हैं वो सोसाइटी में ही रन करता है, सोसाइटी में ही चलता है। तो जब कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, ग्रोथ करता है ना, तो साथ साथ में उस सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है, सोसाइटी का भी मेंटेनेंस होता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब बिजनेस जो भी रिसोर्सेज यूज करता है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या कुछ और रिसोर्सेज हो, तो उन सब रिसोर्सेज को कौन कहाँ से आते हैं, वो सोसाइटी से ही आते हैं। अब बिजनेस को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, और इंसान क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, आसपास के एरिया से ही आते हैं, या कहीं दूर से भी आ रहे हैं तो वो सब सोसाइटी से ही उठ के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहा है कोई भी बिजनेस, उसको अगर अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो ही बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा, तो ही बिजनेस का नाम बना रहेगा। फिर आता है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, यानी समस्या को समाधान में बदलना। जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस के पास आ रही हैं उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ डील करना और उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल देना। ठीक है, फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, यानी हर एक बिजनेस को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे जो भी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, मेंबर है, उसको एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आए, खुशी की फीलिंग आए और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। अगर सब कुछ सही चलेगा तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हार्मनी बनी रहेगी, और जो भी टास्क होंगे वो धीरे धीरे अकम्प्लिश हो जाएंगे, सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो जाएंगे। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, यानी अगर देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत जन्म देते हैं। अगर बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस वाले क्या करते हैं, अपना सारा जो कचरा वगैरह होता है वो नदियों में जाके डंप कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उन सब सोशल प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड करना है। जब आप कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह खड़ी करते हो तो वहाँ से क्या करते हो, पेड़ वगैरह काट देते हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी है। अगर आप कुछ पेड़ वगैरह काट रहे हो तो किसी और एरिया में जाके अफॉरेस्टेशन करवाना है, यानी प्लांटेशन वगैरह करवानी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जान लिया कि क्या केस था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब हम जानते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए। इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, आपके शेयर होल्डर्स,
ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या फर्ज बनता है बिजनेस वालों का कि उनका जो इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, उसको सेफली रखना, उसको उस पर प्रॉपर फेयर रिटर्न देना। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी धोखाधड़ी कर दी, जो इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है उसको कहीं और जाके फेंक दिया, डंप कर दिया, और जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना है। फिर वर्कर्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, उनको प्रॉपर सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, और एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे हर एक वर्कर को सेफ्टी की फीलिंग आए। फिर आता है कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स को बिजनेस वाले कैसे खुश रख सकते हैं, उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे के, अच्छे प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइसेस पे बेच के, जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे के ऐसे कंज्यूमर्स को खुश रख सकते हैं। फिर गवर्नमेंट को कैसे खुश रख सकते हैं भैया, जो भी टैक्सेस हैं या जो भी पेनल्टीज वगैरह होती हैं जो गवर्नमेंट बिजनेस यूनिट्स पे लगाती है, उसको प्रॉपरली कंप्लाई करके, उनको प्रॉपरली फिल करके। फिर कम्युनिटी यानी सोसाइटी के लिए कैसे रख सकते हैं सोसाइटी वालों को खुश, अपने देश को कैसे खुश रख सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन होता है वो मेंटेन करके, जो नेशनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके, किसी भी जो अपनी इन्वायरमेंट रहती है उसका फ्लोरा फौना को नुकसान ना पहुंचाएं, ये बिजनेस वाले इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने नोट कर लिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स बच्चों बेसिकली ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिजनेसमैन को, जो बिजनेस के वर्ल्ड में ये बताते हैं बिजनेस वालों को कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है और क्या आपके लिए गलत है, और ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बिजनेस एथिक्स बिजनेस के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, आ गई बात समझ। अब इसके क्या एलिमेंट्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। सो सबसे पहले आता है आपका टॉप मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी जो टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं ना बच्चों, वो ही क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स, वो ही जो बिजनेस एथिक्स को सेट करते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट वाले कौन होते हैं, जैसे कि सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, जो कंपनी के डिसीजंस वगैरह लेते हैं। फिर आता है पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, यानी बिजनेस एथिक्स को सेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या बिजनेस वालों के लिए सही है और क्या बिजनेस वालों के लिए गलत है। फिर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी ऐसे मैकेनिज्म सेट करना जो आपके एथिक्स है उनसे मीट कर पाए। ऐसा कुछ इतनी टफ मैकेनिज्म सेट नहीं कर देना कि जो अपने बिजनेस एथिक्स सेट किए हैं वो मीट ही नहीं हो पा रहा है, नहीं भैया ऐसा नहीं करना। फिर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, ये एक ही पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। फिर क्या करना है कि जो भी आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज है उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ताकि उनको अपनेपन की एक फीलिंग आए, और जब उनको अपनेपन की फीलिंग आएगी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे और तो ही बिजनेस की ग्रोथ हो पाएगी। फिर मेजरिंग रिजल्ट्स, और जब ये सब काम कर लिए, जब आपने कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिए, आप उस पर ऐसे मैकेनिज्म लेके आ रहे हो जिसपे जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं, फिर एट लास्ट आपको रिजल्ट्स मेजर करने हैं, यानी ये देखना है कि जो आपने एथिक्स वगैरह सेट किए थे, जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए थे, वो एक्चुअली में कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, यानी आपको रिजल्ट्स को मेजर करके देखना है। ठीक है, ऑल दो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस रहता है रिजल्ट को मेजर करना, बट फिर भी अगर कंपनी जो वाले हैं, जो भी अपर मैनेजमेंट की जो टीम्स रहती हैं, वो अगर ध्यान से एक बार देखें, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स को मेजर कर सकती हैं। आई वो समझ में बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।